सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ वाहिद नसीम और लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक जो इस वक्त युद्ध की विभीषिका जो दुनिया भर में चिंता का विषय बनी हुई है। आखिर ये कहाँ पहुँचेगी, कहाँ ठहरेगी और ये चल क्या रहा। आज मैं एक शब्द आपको बता रहा हूँ, दाहिया डॉक्ट्राइन। ये दाहिया डॉक्ट्राइन क्या है और इज़राइल इसका इस्तेमाल करता है, मगर दुनिया में इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? आखिर नेतन्याहू अमेरिका के दबाव बनाने के बावजूद, रशिया के मैदान में उतरने के बावजूद, ईरान की थ्रेट, हिजबुल्लाह से लड़ते हुए उनकी फ़ौज जो है वो डिनाई कर रही है। ये सब कुछ चलते हुए फिर भी जो है ऐसी कौन-सी बात है जिसमें ये इज़राइल अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है और वो हर हाल में हर हाल में बेसिकली जो है युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है। ये क्या है दाहिया डॉक्ट्राइन? एक जनरल गबा दाहिया इजराइल के 2006 में जनरल हुआ करते थे और ये जनरल दाहिया क्या करते थे या इन्होंने क्या एक डॉक्ट्राइन एक 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 थॉट क्रिएट किया, एक फ़लसफ़ा बनाया अपने अपने हिसाब से उसे उसने फ़लसफ़ा कहा और उसने इस एक एक थ्योरी को जो डेवलप किया उसने, उसका मतलब क्या था और उसका मकसद क्या था? जिसे दाहिया डॉक्ट्राइन जो है वो काफ़ी एक प्रचलित इज़राइल की फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक कोड वर्ड है और उनका उनका एक मिशन है, जिस पर आम तौर पर आपने मीडिया में चर्चा होते हुए नहीं देखा होगा, आपने सुना नहीं होगा। लोग अलग-अलग तरह की न्यूज़ ज़रूर आपको सुना रहे होंगे, मगर जो असल बात है, जो जड़ है, और जड़ जब तक हम नहीं समझते किसी चीज़ की, तो हमें समझ में नहीं आता कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। यही व्यवहार, ये जो दाहिया डॉक्ट्राइन है, ये भारत में कैसे लागू हो रही है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं इज़राइल में और फ़लस्तीन में और गाज़ा में क्या चल रहा है, वो बताता हूँ। दाहिया डॉक्ट्राइन का मतलब है कि जनरल दाहिया की थ्योरी ये थी कि आप हमला करो, हमला करने के बाद जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उस पर उसको तोड़ दो और उसे इसलिए तोड़ दो कि जो लड़ने वाले ढाल बनाएँगे सिविलियंस को, उन पे आपको रहम नहीं खाना है, उनको आपको मार देना है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर बचा होगा सिविलियंस का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपके जो दुश्मन फ़ौज है वो लड़ेगी, तो वो उसका इस्तेमाल करेगी, उसको प्लेन कर दो। यानी कुल मिलाकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव अलग से बनाओ कि छुपने को उनके पास न रहे। उनकी अपनी जनता जब पीसेगी, मरेगी, बिलखेगी, तो अपने ही जो लोगों के खिलाफ हो जाएगी। इससे दुश्मन की जड़ें कमज़ोर होंगी, हौसले पस्त होंगे और पूरी तरह से वो ढह जाएंगे। ये मुख्य पार्ट ऑफ द दाहिया डॉक्ट्राइन है। तो ये 2006 से इस डॉक्ट्राइन पर अमल करते आया है इज़राइल, मगर वो छोटे-छोटे फ़ेज़ेज़ में उस पर अमल किया गया। इस बार दाहिया डॉक्ट्राइन पर मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रैटेजिकली सामूहिक तौर पर नेतन्याहू की कोर टीम और फ़ौज के साथ मिलकर उन्होंने और अपनी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर इस प्लान को तैयार किया। यही वजह थी कि दाहिया डॉक्ट्राइन के तहत उन्होंने सबसे पहले गाज़ा में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा, सिविलियन पूरी कॉलोनियाँ ध्वस्त कर दी, मस्जिदें ध्वस्त कर दी, सब कुछ तोड़ दिया। ये उनका मतलब एक अचानक कोई उन फ़ौज में कोई इस तरह का मामूल पैदा हुआ या फिर अचानक ये डिसीज़न लिया गया, ऐसा नहीं है। मैं यही आपको आज समझाना चाहता हूँ कि दाहिया डॉक्ट्राइन 2006 उनके पास एक फ़ॉर्मूला है। उस फ़ॉर्मूले के तहत वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, सिविलियंस को मारते हैं और उसके दो तरफ़ा प्रभाव जो है पड़ते हैं दुश्मन फ़ौज पे, ऐसा उनका अपना कैलकुलेशन और मानना है। यानी जनता में जब सिविलियंस मरेंगे तो उनकी अपनी फ़ौजों के वो दुश्मन हो जाएँगे, जिस तरह से इज़राइल के अंदर जो है वो बैकफायर हुआ है। ये दाहिया डॉक्ट्राइन इस बार थोड़ा उल्टा काम की है, उस पे भी आते हैं, मगर पहले सीधे उनके पूरे प्लान को समझते हैं। देखिए, अभी उन्होंने शुरुआत कर दी है, पहले गाज़ा में की है, अब उन्होंने फ़लस्तीन में भी
वेस्ट बैंक में भी इसकी शुरुआत कर दी है। वेस्ट बैंक में जिस जिस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, जबकि इनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, ये युद्ध में शामिल नहीं है, लड़ नहीं रहे हैं, मगर ज़मीनें जो हैं इनको मनोवैज्ञानिक दबाव उन्हें बनाना है, पहले उनको तोड़ना है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद फिर उनका मानना ये है कि इनको फिर कभी बसने उस जगह पर नहीं देना है और यहाँ पर अपने लोगों को बसाना है। ये लास्ट पॉइंट है दाहिया डॉक्ट्राइन का। और इस पर वो प्लान भी करते हैं, मतलब 2006 से आज तक इन्होंने इसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और पूरे अब मुकम्मल तौर पर लागू किया हुआ है। और नेतन्याहू को, उनके रब्बीज़ को, उनके बहुत सारे लोगों को ये पूरा भरोसा है कि दाहिया डॉक्ट्राइन 100% कामयाब होगी, यानी हम तमाम सिविलियंस को मार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे, जो बचेंगे वो इतने खिलाफ हो जाएंगे, अपने लोगों को मारना शुरू कर देंगे या ये इलाका छोड़ के भाग जाएंगे और फिर ये सब इजराइल बचेगा। ये जो डॉक्ट्राइन्स होती है ना, ये कभी कभी जब कोई फार्मूला या कोई वक्त होता है, कोई मोमेंट होता है, जब ये पास हो जाता है तो उसको उसको डॉक्ट्राइन कहने लगते हैं, फार्मूला कहने लगते हैं। मगर दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो हर बार कामयाब हो। ये बात आज तक मेरे ख्याल से बहुत सारे मूर्खों को समझ नहीं आती कि फार्मूले बनते हैं और पिछले फार्मूले को तब तक ही सक्सेस फार्मूला कहा जाता है जब तक अगला फार्मूला आ नहीं जाता और लागू नहीं हो जाता और पिछले सिद्धांत को तोड़ नहीं देता। भारत में ये डॉक्ट्राइन कैसे काम कर रही है ये भी आज बता दूं, फिर मैं बताता हूं कि इसका बैकफायर या इसके जो साइड इफेक्ट है वो कैसे आने शुरू हुए हैं, पहले इजराइल में और फिर कहाँ आएंगे वो भी बता। तो दोस्तों अब हम आते हैं भारत पे कि भारत में ये डॉक्ट्राइन, दाहिया डॉक्ट्राइन कैसे लागू होती है। तो दाहिया डॉक्ट्राइन की शुरुआत तो जस्ट अभी 2023-24 में शुरू हुई है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। मगर इससे पहले जो डॉक्ट्राइन शुरू हो रही थी यहाँ, वो क्या थी? हाँ, आपने अगर किताबें पढ़ी होंगी, आप जानते होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मैं पहुंचता हूँ 1933 में। 1933 की जर्मनी में, जहाँ पर यहूदी रहते थे, वहाँ की आबादी का 1% थे। जर्मन आबादी का 1933 में 1% यहूदी थे, जिनकी कुल संख्या 5,20,25,000 के करीब थी। तो ये 5,25,000 20,000 जो थे, उनके लिए एक नैरेटिव बिल्ड किया गया जर्मनी के अंदर कि ये यहूदी जो हैं वो खतरा है ये जर्मनी के लिए और ये भयानक खतरा है। ये नैरेटिव बढ़ाया गया, बढ़ाते बढ़ाते नाजियों का मुख्य एजेंडा बन गया और इसको इनके खात्मे को और इनको निकालने को डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया फाइनल सोल्यूशन। ये जो फाइनल सॉल्यूशन था, इसमें सामूहिक नरसंहार था, इसमें उनके दौलत माल उनका छीनना था, उनके घरों को तोड़ना था, उनके कारोबार को बर्बाद करना था, ये सब कुछ उसमें शामिल था फाइनल सॉल्यूशन। इस फाइनल सॉल्यूशन पर लेकर जो है भारत में कई संगठनों ने अपनी अपनी किताबों में बहुत सारा इन्फ्लुएंस लिया है। ये इन्फ्लुएंस लेने के बाद बड़ी एक डॉक्ट्राइन तैयार की गई जिस पर सैकड़ों सालों से काम चल रहा है। इन पर जो एक तरफ तो ये काम चल रहा है फाइनल सॉल्यूशन जो जर्मनी में था। मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि जर्मनी में जब ये फाइनल सॉल्यूशन की विचारधारा को जन्म दिया गया, इस डॉक्ट्राइन को शुरू किया गया और उन्हें जर्मन के लिए खतरा बताया गया, तब वहाँ की आबादी 5 लाख के करीब थी यहूदियों की। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आबादी 2.5 लाख है। जबकि अगर ये माने आपके 2.5 लाख बाकी बल्कि उससे भी ज़्यादा जो लोग थे वहाँ से, वो इजराइल कूच कर गए थे जब उन्हें बिना ज़मीन के देश वाले लोगों को बिना लोगों के ज़मीन कहकर जो है फ़िलिस्तीन की दी गई थी, जहाँ पर वो कब्जा करके बैठे हैं और आतंक मचा रहे हैं। वो बेचारे थे उस दिन जबकि मैं बात कर रहा हूँ, वो बेचारे जो हैं आज बहुत ही क्रूर हो चुके हैं और वो सब दूसरों की ज़मीन छीनते जा रहे हैं। जिन्होंने उन्हें तरस खा के ज़मीन दी थी, आज उनकी भी ज़मीनें वो छीन रहे हैं। दाहिया डॉक्ट्राइन की उन्हीं की बात मैंने अभी की है। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इसे अगर काउंटर पार्ट इस के मैं आता हूँ कि एक तरफ तो ये पूरा का पूरा विचारधारा जन्म लेती रही, फाइनल सॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं उसके फार्मूलों को अप्लाई किया गया कैसे कैसे। इसके काउंटर में जो लोग आते थे, इसकी जद में जो लोग आते थे, उनके पास इस फार्मूले को समझने के लिए न लोग थे, न उनकी एजुकेशन सिस्टम में ये शामिल है, न उनके पास कोई लीडरशिप है,
ना ही इन सब बातों का ज्ञान है। और जिनके पास इक्का दुक्का की ये ज्ञान है, उन्हें वो कम्युनिटी जो टारगेट पर है उन्हें खारिज कर देती है और उनको किनारे कर देती है, क्योंकि उन इन लोगों को जो कैप्चर्ड किया गया है, ये इसमें एक नया फार्मूला, जिसमें मेरे ख्याल से जो फाइनल सॉल्यूशन के डॉक्ट्राइन वाले लोग हैं, उनके पास ये दिमाग नहीं था। बल्कि दूर कहीं एक देश में जो है एक साजिश चल रही थी, जिसमें कम से कम जो जिन्हें भारत में माइनॉरिटी कहा जाता है, उन लोगों को कैसे मानसिक गुलाम बनाया जाए, वहाँ से ये फार्मूला शुरू हुआ और उनको एक शिकंजे के तहत एक लिटरेचर तैयार किया गया। उस लिटरेचर को आखिरी सत्य मानकर उस लिटरेचर में वो कम्युनिटी फंसी हुई है, जो उसमें से किसी भी कीमत पे मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें सलाह भी दे दूं या निकाल भी दूं, और दूसरों में समझने की भी ताकत नहीं है कि वो समझे कि आपके साथ चल क्या रहा है। मैं आता हूं अब दाहिया डॉक्ट्राइन पे कि ये फाइनल सॉल्यूशन प्लस दाहिया डॉक्ट्राइन कैसे मिलकर काम कर रही है इस वक्त भारत में, जो आप शिमला के अंदर देख रहे हैं, या शिमला के अंदर ही नहीं है, मध्य प्रदेश में अगर कोई कान हिलाता है तो उसके पूरे के पूरे 5 या 20 करोड़ के मकान को गिरा दिया जाता है। एक बुलडोजर नाम का एक इक्विपमेंट जो है उसको हीरो बना दिया जाता है, और वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाता है, फिर भी ये सब रुकने वाला तो है नहीं। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि 100 साल से प्लान की गई फाइनल सॉल्यूशन पर, थ्योरी पर बदल के, नाम बदल के, सब्जेक्ट बदल के, थ्योरी में थोड़ी बहुत भौगोलिक तरमीम करके इम्प्लीमेंट जो है उसका किया जाता रहा है। और काउंटर पार्ट जीरो है, अनबिग है, ब्लाइंड है। और चूंकि किसी भी चीज को माफ करना, अगर आप तलवार चलाएंगे या तीर चलाएंगे तो मेरे पास अगर ढाल नहीं होगी, या मैं ढाल तक की तैयार नहीं करूंगा, या फिर कोई और अपना कवच तैयार नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से मैं मारा जाऊंगा, और तलवार भी मुझे काट देगी और तीर भी मेरे आर पार निकल जाएगा। ये मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो है कि जो दुनिया में थ्योरी चलती है। अब मैं वापस आ जाता हूँ भारत में, आपको बता दिया, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बात कोई समझेगा भी नहीं और समझना भी नहीं चाहेगा। अब मैं नतीजे पे आता हूँ। ये मानव निर्मित डॉक्ट्राइन्स होती हैं, जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वैसे ही जैसे चाहते हैं नतीजे हासिल करने की कोशिश की जाती है। मगर ये नतीजे वक्त के साथ बदल भी सकते हैं। तो ये नतीजे बदलते कैसे हैं? यानी इस वक्त दाहिया डॉक्ट्राइन के तहत तमाम बच्चों को, औरतों को और सिविलियंस को मारा जा रहा है, जो बाकायदा एक फार्मूला है, दाहिया डॉक्ट्राइन। उसके बाद अब बैकफायर ये दाहिया जो है कैसे करती है कि यही फार्मूला, ये फार्मूला तो नहीं, काउंटर पार्ट में हिजबुल्लाह और हमास, जो सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे, मगर सिविलियनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं कहीं नॉर्थ गाजा में उन्होंने शुरू किया है, जिससे नॉर्थ गाजा खाली हो गया है और बौखलाहट हो गई है। वहाँ के जो बेसिकली जो मेयर हैं वो कह रहे हैं कि अब बता रहे हैं अपने उन लोगों को जो नॉर्थ गाजा छोड़ के गए थे कि तुम्हारे घर अब रहने के लायक नहीं बचे हैं, वो टूट फूट गए हैं। इससे बेचैनी फैल गई है, यानी जो दूसरों के घर तोड़ रहे थे दाहिया डॉक्ट्राइन से, उसके काउंटर पार्ट से वो फार्मूला अब उन पे लागू हो रहा है। तो हमास क्योंकि वो बात जानता था, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने ये समझाया था फलस्तीनियों को कि ये इनकी दाहिया डॉक्ट्राइन है, ये सिविलियन को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराएंगे। इसकी वजह ये होगी कि तुम्हारे लड़ाके लड़ना छोड़ देंगे, तुम्हारे दबाव में आ जाएंगे। वो इसका उल्टा कर गए। ना वो अपने लोगों को मरने के बाद अपने लोगों पर, लड़ाकों पर उन्होंने दबाव बनाया, ना अपनी बिल्डिंग गिरने पर जो है वो बौखलाए। और वो चूंकि पहले से समझते थे दाहिया डॉक्ट्राइन को, वो शांत अपने लोगों की मौत जरूर देख रहे हैं, मगर विजय देखने के करीब पहुंच गए हैं। क्योंकि ये दाहिया डॉक्ट्राइन, जो दाहिया डॉक्ट्राइन के फार्मूले से लागू अभी तक नहीं हुई है, आगे हो सकती है। क्योंकि अब ये चर्चा मैं भी कर रहा हूं, और इसकी चर्चा का कोई और भी करेगा, और जब ये चर्चा अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज में बदल जाएगी तो फिर दाहिया डॉक्ट्राइन इजराइल पर भी लागू हो सकती है। और इजराइल के लोग क्योंकि इसके लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार नहीं हैं, इसका काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इसको झेल नहीं पाएंगे। ईरान जैसे जैसे इजराइल अब गाजा के साथ साथ अपनी हरकतें जो है वो बढ़ा चुका है वेस्ट बैंक में, अब वो यहाँ बिल्डिंगें भी गिराएगा, हमले और बढ़ाएगा।
और जैसे ही हमले बढ़ेंगे तो अचानक आपको पता चलेगा कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, सीरिया की तरफ से भी हमला हो गया और हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया, और पूरी तरह से उसके बाद अमेरिका इनको बचाना चाहेगा, बचा नहीं पाएगा, ये लोग माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर ये है कि फिर ये ज़मीन इनके लिए तंग होने के अनकरीब पहुंच रही है। मैं किसी भावनात्मक वे में नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन और आगे आने वाले मूव पर बात कर रहा हूँ। ईरान शांत नहीं बैठा है, उसको बिठाया गया है, एक वक्त का इंतजार किया जा रहा है। रिवर्स टुवर्ड इसराइल ताहिया डॉक्ट्राइन। फाइनल सॉल्यूशन वालों, तुम भी थोड़ा सा सोचो और इससे सबक लेना जो अभी होने जा रहा है जनवरी से पहले पहले। जून में दुनिया जरूर जो है एक अलग दिशा में जाएगी, उस पर हम फिर बात करते रहेंगे, क्योंकि आज ही सारी बात कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं होता। आप लोगों को क्या समझ में आया वो मुझे ज़रूर बताएं। और ये युद्ध में इजराइल क्यों अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जबकि उनकी जनता सड़कों पर है, उनको नेतन्याहू को घसीट लेना चाहती है, किसी भी कीमत पे अपने बंधक भी छुड़ाना चाहती है, युद्ध को भी शांत कराना चाहती है। डॉक्ट्राइन जो है ना, जो दाहिया डॉक्ट्राइन थी, उसका 60% जो हिस्सा है वो बैकफायर कर गया है और इजराइल में वो काम कर रहा है। और अगर और इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिए गए तो वो 100% अप्लाई हो जाएगा, जो आज तक जो है कम से कम गाजा में नहीं हो पाया, वो इजराइल पर फार्मूला कामयाब होने जा रहा है। जर्मनी में वो फार्मूला फाइनल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं कर पाया। आज जर्मनी में 2.5 लाख यहूदी रह रहे हैं और जर्मन पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनका बहुत बड़ा दखल है, और वापस उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती से जर्मनी पर कंट्रोल कर लिया है। ये कड़वा सच है, सर्च कर लिए, रिसर्च कर लीजिए। अगर आपके कुछ लोग रहते हैं बुद्धिजीवी तरह तरह के जर्मनी में, तो उनसे बात करके आपको पता चल जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन भी कोई सॉल्यूशन हो नहीं पाया, दाहिया डॉक्ट्राइन भी बैकफायर कर गया। ये सारे फार्मूले चूंकि ये कुछ होते नहीं है, इनको एक वक्ती हुकूमत करने का एक फार्मूला बनाया जाता है, वक्ती ताकत में रहने का, सत्ता ताकत अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए एक फार्मूला इजाद किया जाता है। इनमें से कोई धार्मिक ईश्वरीय आस्था वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि सत्ता और ताकत के जरिए दुनिया को अपने जूते के नीचे गुलाम बनाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग होते हैं। अगर फाइनल सॉल्यूशन थ्योरी के लोग भी समझ लें, दाहिया डॉक्ट्राइन के लोग भी समझ लें, तो कम से कम भारत जो है वो एक अच्छी दिशा में जा सकता है। आपस में समन्वय बनाकर देश के विकास की बात करें तो अच्छा हो सकता है। और मैंने फाइनल सॉल्यूशन का नतीजा आपको बता दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसके कारण हुआ वो भी बता दिया, थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसके कारण चल रहा है वो बैकफायर कर चुका है ये भी बता रहा हूँ। होश आए तो बहुत अच्छा, ना आए तो दुआ सलाम बनी रहे। आगे फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।